तो पूरा आवाज बैठ के था। बहुत दिनों से उज्जैन का पोस्टपोन कर रहे थे जाने के लिए। बट अभी चलो इतना हर्डल आ रहा है तो एक बार जाके आ जाता हूँ करके, वही हिसाब से फिर उज्जैन से भी आके 2 दिन हो गए है ना। और फिर अभी शिफ्टिंग का हुआ। और इसका इंटरनेट का तो इतना इशू है, एयरटेल वालों का कंप्लेन कर करके परेशान। और वो लोग का फिर ऐसा होता है कि कंप्लेंट करने के बाद में फिर अपना कंप्लेंट रेस करने के बाद में फिर वो लोग क्या करते हैं, 2-3 घंटे में सॉल्व करके लिख के ऐप पे बता रहा है। और प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इधर कोई बंदा आ ही नहीं रहा। फिर अभी एक लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर से भी एक एक्स्ट्रा ले लिया है, ताकि एयरटेल ले रहा तो ये ऐसा कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए वो हिसाब से, है ना। और अभी पूरा लिंक टूट गया है ना। अपना टॉपिक जो थे वो सब टूट गए हैं। तो हम लोग आज थोड़ा बेसिक में देखेंगे, कल हम लोग थोड़ा डीप में देखेंगे। और अभी मार्केट का जो चल रहा है ना, क्रैश का सिनेरियो और फिर गेन कर रहा है, तो ये तो आपको पता है टैरिफ की वजह से हुआ है सब, है ना। और बट एक चीज है, मार्केट में मार्केट कंटिन्यू नहीं गिर रहा है ना। कोई भी मार्केट लो कंटिन्यू नहीं गिर रहा है, गिर के थोड़ा वो सर्वाइव करके ऊपर आ रहा है, मतलब, है ना। तो वो हिसाब से ट्रेडिंग करो, ज्यादा लालच के चक्कर में मत जाओ। मार्केट अभी कैसा है, लालच दिखाता है। 2 दिन बहुत अच्छा मूवमेंट लगेगा आपको, आप 2 दिन ऑब्जर्व करेंगे, है ना। आसमान पे चलो, मंडे छुट्टी है, ट्यूसडे के दिन मार्केट ने अच्छा मूवमेंट किया है, आप ऑब्जर्व करेंगे। वेडनेसडे और अच्छा किया है, आप ऑब्जर्व करेंगे। आपको लगता है अब तो हो गया, मार्केट वैसे ही है, एक दिन मूवमेंट करता है तो 2 दिन फंसाता है। तो आपको पहचानते आना चाहिए कि मूवमेंट किस दिन कर रहा है, और जब फंसाना है तो वो भी पहचानते आना चाहिए, है ना। तो आज हम लोग सिंपल टॉपिक को छेड़ेंगे, ज्यादा कुछ मतलब डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर अभी डीप में जाएंगे तो बहुत से स्टूडेंट्स लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर हर सेगमेंट में, हर मार्केट में, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, कोई भी मार्केट रहने दो, वो सेटअप नहीं बोलूंगा मैं। देखो ऐसा होता है ना, मार्केट में हर टाइम सेटअप के पीछे नहीं भागना है अपने को, है ना। अब मैम भी आपको कॉल देते हैं ना, तो कोई ऐसा प्रॉपर स्ट्रेटेजी के थ्रू देते हैं, तो मतलब उसको एक हर चीज का बेस होना चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको कोई एक चीज के लिए क्लू मिल रहा है, तो आप क्या, अब कोई चीज का अंदाज मारोगे कि हाँ ये क्लू के ऊपर मेरे को लगता है कि ये चीज हो सकती है। बट कोई एक पर्टिकुलर चीज के लिए आपको 3-4 क्लू मिल गए कि अरे हाँ वो वहां से गया था बंदा, और मैंने उसको फिर 3 बजे के टाइम पे वहां पे भी देखा, और एक बंदा बता रहा है कि उसको भी वो दिखा है। तो 3-4 लोगों की क्लू है, या 3-4 अलग अलग क्लू है। तो वो होने के बाद में फिर हम लोग को ज्यादा भरोसा होता है कि हाँ ये है, बात सही है। तो कोई भी स्ट्रेटेजी हो, कोई भी सेटअप हो, कोई भी मतलब है ना, अपना मतलब आपको सेटअप दिख रहा है, तो उसमें ये चीज नहीं है कि एक ही चीज आपको देख के उसको फॉलो करना है। कोई भी सेटअप हो उसके पीछे आपको एक बार मार्केट का डायरेक्शन देखना है। डायरेक्शन दिख रहा है और मान के चलो सी साइड आपको डायरेक्शन दिख रहा है, और सी साइड एक खासा सेटअप बन रहा है, तो वहां पे ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, ज्यादा कंफर्मेशन रहेगा, तो आपको ट्रेड मिल जाएगा आराम से, है ना। तो एक चीज आपको मैं बताता हूं अभी कि जो हर मार्केट में काम आने वाली है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये एक ऐसी चीज है जो आपको हर मार्केट में काम आने वाली है। मतलब आप कोई भी मार्केट उठा के देखो, ये आपको वहां पे दिखने वाला है ना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अभी अलग अलग लोगों का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का अलग अलग नजरिया है ना। तो अब हर, जैसा हम लोग बोलते हैं कि हमारे हाथों की जितनी भी उंगलियां है वो एक जैसी नहीं होती है, सेम उसी तरह जो लोगों का स्टडी है वो अपने हिसाब से है। अभी बहुत से लोग का एक्सपर्टीज है बैंक निफ्टी में, बहुत से लोगों का एक्सपर्टीज है निफ्टी में, बहुत से लोगों का सेंसेक्स में, है ना। सब अपने अपने तरीके से स्टडी करते हैं, है ना। किसी का स्टडी बहुत अच्छे लेवल पे है, किसी का स्टडी लो लेवल पे है, किसी का तुक्का लेवल पे है। मतलब देखो सी या पी, दो में से एक तो होने वाला है ना, तो वो सी बोल देंगे आपको। अब तुक्का लग गया तो चलो हो गया। अब वो पी बोल देगा, तुक्का लग गया तो हर सक्सेस हो गया। अब वो और डबल पी बोल देगा बट सी चलेगा, तो बोलेगा अरे सॉरी सॉरी सॉरी, दो देखो हमारा दो सही हो गया, एक रॉन्ग हो गया, ठीक है और ट्राई करते हैं उसको, तो उसके लिए फनी गेम हो गया ये, है ना। तो
वो चीज अलग है, तुक्का मारना। बट एक कॉन्फिडेंशियल और एक रहता ना कि भाई हाँ मेरे को पता है कि मार्केट सी साइड जाने वाला है, एक मार्केट पी साइड आने वाला है, तो वो एक अलग चीज है। तो लोगों का स्टडी अलग अलग है, लोगों के सेटअप्स अलग अलग है, लोगों के स्ट्रेटेजीज अलग अलग है, तो लोगों का माइंडसेट अलग है, साइकोलॉजी अलग अलग है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह से, है ना, मैं किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रीड करता हूं। अब देखो, लोग क्या करते हैं, और कोई क्या करता है ना, कोई 1 आवर की टाइम फ्रेम लगाएगा, कोई भी सेगमेंट है, फॉरेक्स हो कुछ भी हो, 1 आवर का सेगमेंट टाइम फ्रेम लगाएगा, मतलब एक कैंडल जो रहेंगी ना वो 1 घंटे की रहेंगी, है ना। और कोई लगाता है 1 डे की। हम्म। तो इसमें क्या होता है कि आपको ब्रॉडर, बड़े टाइम फ्रेम पे आपको है ना मार्केट का बड़ा व्यू मिलेगा। बड़ा व्यू मिलेगा तो बड़ा व्यू कब काम में आएगा, अगर हम लोग है ना लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक बाय कर रहे हैं, या अपने पास कोई स्टॉक था उसको सेल कर रहे हैं, उसके लिए हमको ये चाहिए रहेगा। बट हम लोग इंट्राडे कर रहे हैं, इंट्राडे में अगर हम लोग 1 आवर का लगाएंगे तो 5-6 कैंडल बनेंगे, उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, या 1 डे का लगाएंगे तो एक ही कैंडल बनेगा। तो इंट्राडे में आपका व्यू होना चाहिए छोटे टाइम फ्रेम पे, है ना। तो अब 1 डे का लगा के लोग क्या करते हैं ना, आज ट्रेड लेते हैं, 1 डे में लगा क्या करते हैं ना, वो देखते हैं कि मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर एक एक चैनल बनाया, है ना। अभी चैनल को मार्केट नीचे आके ना टच कर रहा है, तो एक तो वो क्या बोलते हैं, इसको ब्रेक करेगा तो पी ले लो, इसको ब्रेक करेगा तो सी ले लो, है ना। ये 10-15 दिन बाद में यहाँ पे आके टच कर रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 10 10 दिन बाद में आगे कर रहा है। तो ये इतना भी थोड़ा इससे हो गया ना, ये लाइन आपने ड्रॉ करे उसकी साइज के भी इतना इतना हो गया ना, तो 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएगा, जिसमें आपका कैपिटल एक तो डबल हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। तो ये चीज से वो क्या करते हैं, सपोर्ट में रेजिस्टेंस बताते हैं, या फिर यहां जाके उसको ब्रेक किया ऊपर जाके, फिर यहां से फिर इसको ड्रॉ कर लेगा ऐसा। हाँ देखो यहाँ रेजिस्टेंस आ गया, कुछ ना कुछ ड्रॉ करके अपने को भी दिल को लुभाते, वो लोगों को भी लुभाते, है ना। तो वो सब चीज नहीं करने का। अपन अपन ट्रेड करते हैं इंट्राडे में। इंट्राडे में क्या है, आज कुआ खोदो आज पानी पियो, है ना। मतलब आज आप ट्रेड करो, बाय करो या सेल करो, प्रॉफिट करो या लॉस करो, आज बुक करो, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। हाँ, बहुत से लोग बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। अब मैं थोड़ा आपको साइड में कैरी फॉरवर्ड का बताता हूँ। कैरी फॉरवर्ड में क्या है ना, बहुत बड़ा गैम्बलिंग है। पहली बात तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बेस्ट है, उसके बाद में हम लोग अभी ऑप्शन कर रहे हैं तो वो गैम्बलिंग के साइड अपने को लेके जाता है, बट आपका नजरिया कैसा है। उसके बाद में अगर आप है ना, मान के चलो ये कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो कैरी फॉरवर्ड का ऐसा है कि अगर आपको यहाँ पे 30 पॉइंट का एसएल बुक करना था, है ना, आपने बुक नहीं किया, वो अभी 70 पॉइंट लॉस पे चल रहा है, तो आप भगवान भरोसे छोड़ दे रहे कि कल जो भी होगा देखा जाएगा, ये कल देखेंगे। तो कैरी फॉरवर्ड के क्या होगा है ना, हमारा मार्केट या कोई भी मार्केट है ना, ग्लोबल मार्केट को देखता है, ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है, उसके हिसाब से नेक्स्ट डे है ना ओपनिंग होता है। मान के चलो रात में डाउ जोन्स चल रहा है 1:30 बजे तक, है ना, यूरोपियन मार्केट चल रहा है दोपहर से शाम तक। ये सब चीज मार्केट में जो हुड़ा डाल होती है, जो हमारे मार्केट बंद होने के बाद में दिखती है, वो हुला ढाल को वो ट्रैक करते हैं और दूसरे दिन ओपनिंग देते हैं। तो ये किसी को मालूम है क्या? नहीं। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि हम लोग थोड़ी डाउ जोन्स या नैस्डैक या किसी कोई मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं। ट्रैक कर भी रहे हैं तो वहां पे 1000 कंपनी है, वो 1000 कंपनी का हमको प्रॉफिट एंड लॉस, उनका अप्स एंड डाउन, उनकी गुड न्यूज बैड न्यूज, उनके रेगुलेशंस क्या आ रहे हैं, उनके मॉनेटरी पॉलिसी क्या आ रही है, एफबीआई का डेटा क्या आ रहा है, क्या वो हमको सब कुछ मालूम नहीं है ना। तो इतना ट्रैक नहीं करने के बाद में फिर हम लोग अमेरिकन मार्केट पे कमांड नहीं ला सकते। बाकी के यूरोपियन मार्केट में इतने देश है, इंग्लैंड है, स्विट्जरलैंड है, फ्रांस है, इटली है ना, जर्मनी है, इतने लोगों का अपन कमांड नहीं ले सकते। कमांड ला के इतने बड़े ब्रॉडर व्यू नहीं रख सकते कि हम लोग की हाँ सी दिख रहा है, पी दिख रहा है। तो ये तो वो प्रेडिक्शन हुआ गलत था कि हम लोग कल क्या बोल सकते हैं कि सी होने वाला है, पी होने वाला है, किधर ओपनिंग होने वाला है। दूसरा ऑप्शन बायर को क्या होता है ना, प्रीमियम डिके होता है। प्रीमियम डिके और टाइम डिके होता है। टाइम डिके का मतलब अगर आपने सेम चीज अगर आपने 130 रुपए होल्ड किया था और कल सेम जगह पे मार्केट ओपन होता है तो 130 का आप सी लो या पी लो, वो 110 115 पे आ जाएगा, क्योंकि हम लोग ऑप्शन बायर है ना, या तो उसमें प्रॉब्लम होता है। तो तीसरी चीज ये है कि अभी आप क्या करोगे, सब लोगों को परेशान करके बोलोगे सर मैंने ये ले लिया, बीटीएस कर लिया या होल्ड कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया, तो उसको पता नहीं रहता। आप परेशान कर रहे हो, उसको परेशान कर रहे हो, आपको खुद को दिमाग नहीं है, उसको भी दिमाग नहीं है कि आपको कैसा बोलेगा वो। हाँ, अगर कोई बोल रहा है कि नहीं ये बता नहीं सकता कोई, और ये एक आप जो कर रहे हैं वो एक तुक्का है, तो वो होशियार है।
हाँ, अगर आपको वो बोल रहा है कि हाँ बिंदास होल्ड करो, हाँ सीए मैंने भी होल्ड किया है या सीए ना चलने वाला है कल, तो वो भी बेवकूफ है और आप पूछने वाले भी बेवकूफ है उसको। किसी को मालूम नहीं रहता है, बस ये बनवा मतलब बोलते हैं ना कि एक दूसरे को बनाना है, मतलब बेवकूफ बनाना है वो मामला है। तो होल्ड कभी नहीं करना है। हाँ, और बस बैक टू द टॉपिक। अब क्या होता है ना कि हम लोग इसमें समझो है ना, बड़े स्पेक्ट्रम पे देख रहे हैं तो हमको एक व्यू नहीं मिलता है। तो इस वजह से क्या करना है ना, आपको सीधा आपको 15 मिनट लगाना है या 5 मिनट लगाना है। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंट्राडे कर रहे हैं ना हम लोग, तो आज का देखो सिर्फ। अभी आपने बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल का नाम तो नहीं बोलूंगा मैं, वो बोलते हैं कि मार्केट क्या हुआ, नाइन, कोई भी मार्केट है यहाँ ओपन हुआ है, यहाँ ओपन हो गया फिर ऊपर तक जा रहा था, बट कल का हाई यहाँ था तो उसने वहां से रेजिस्टेंस लिया है और नीचे आ गए, या उसको ब्रेक करके सस्टेन करके ब्रेक ऊपर बूम हो गया है। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कल का मार्केट, ये बहुत पहले चलता था मामला कि बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी होती थी और बायर सेलर वहां जाके बैठते थे और वहां से क्या करते थे ना, मार्केट को घुमा देते थे। अब वो मामला नहीं रहा है। अब मार्केट चला तो चलता है, नीचे गया तो नीचे जाता है कि नहीं। तो ये कल का आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना ही नहीं है। आप इंट्राडे लगा रहे हैं, आपने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है, तो मार्केट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कब मिलेगा आपको? कम से कम 1-1.5 घंटा बाद मिलेगा, क्योंकि मार्केट मॉर्निंग में ओपन होते बराबर आपको कोई लेवल ही नहीं बना है, तो कहां वो ब्रेक करेगा, किधर भागेगा? हाँ, फिर अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम लगाएंगे तो फिर वापस आप गैम्बलिंग की तरफ जा रहे हैं। वो इतना फास्ट काम करेगा कि तुरंत बाय दिखेगा आपको, ऊपर जाके नीचे कैंडल है तुरंत सेल दिखेगा। अब आप यहाँ पे सेल करने गए तो ऊपर चले जाएगा। अब आप ऊपर जा रहे तो दिखता है आपको, लगा कि अब ऊपर जा रहा है, अब तो नीचे नहीं आएगा, ये ऊपर जाने की कोशिश करता है फिर नीचे आ जाता है। अब आपको लगता है कि 3 बार मैंने सेल करा लेकिन ये ऊपर जाते गया लेकिन अब नीचे जा रहा है। अब तीसरे बार ब्रेक करेगा तो कॉन्फिडेंटली ट्रिपल टॉप बोल के वो जाएगा या ट्रिपल बॉटम बोल के जाएगा, सेल करने जाता तो ऊपर चले जाता है। तो मार्केट ऐसा ही है। मार्केट ऐसा घुमाता है, आपको फसलाता है, आपका ट्रैप करता है, आपका गेम करता है। बट आपको समझदारी से काम करना है ना। तो अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालते हैं, मार्केट यहां ओपन हुआ, मार्केट ऊपर गया, हाँ, नीचे आया, हाँ, अब मार्केट यहाँ पे है। तो यहाँ के केस में क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है? मेरे हिसाब से ये आपका सपोर्ट है, ये आपका रेजिस्टेंस है। बस मार्क करके बैठ जाओ ना, ये इसको इसको ब्रेक करा तो सी ले लेना, इसको ब्रेक करा तो पी ले लेना। सिंपल है ना। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की परिभाषा है। अपने जितने भी ट्रेड्स कोई भी सेगमेंट में आते हैं ना, तो वो यही हिसाब से रहते हैं अगर दिन की बात है तो, है ना। बाकी के अपने अलग फॉरेक्स के अलग स्ट्रेटेजीज है, इसके अलग स्ट्रेटेजीज है, और अलग अलग चीज के अलग अलग स्ट्रेटेजीज है। बट मैं एक आपको सिंपल बताया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप इंट्राडे में देखा करो। अगर आप है ना कोई करेंसी पेयर को ट्रेड कर रहे हो, तो करेंसी पेयर का दिन का आज का देखो कि वो आज दिन भर में वो उसने स्विंग क्या बनाया है ना। स्विंग उसकी क्या किधर से किधर है, लेटेस्ट वाले स्विंग, उसके हिसाब से ट्रेड ले लो। बट ऐसा भी नहीं कि वो मान के चलो ये ऊपर नीचे बना था और यहाँ पे इसने इतने से स्विंग्स बना के नीचे आए, इतने से आए, तो ये चिमनी के जैसे स्विंग्स देखेंगे आप। ये नहीं, जो बड़े स्विंग्स है ना वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। वहां क्वांटिटी बैठ रहती है, वहां बल्क डील ब्लॉक डील होती रहती है, बड़ी डील होती रहती है। तो वहां आपका छोटा क्वांटिटी ऐसे ही प्रॉफिट देके निकल जाएंगे आपको। एक एक मिनट हाँ।
यस। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। आप इसको निफ्टी में यूज करो, बैंक निफ्टी में यूज करो, अब फिर निफ्टी में यूज करो, आप उसको मान के चलो फॉरेक्स में यूज करो, कोई भी जगह पे यूज करो। ये सबसे अच्छा डायरेक्शन पहचानने का ये है ना, आपको फॉर्मूला बोल दो, इसको आप सेटअप बोल दो या एक इक्वेशन बोल दो, है कि नहीं। ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ऐसा ही काम करता है मेरे हिसाब से। हाँ, मेरे स्टडी के हिसाब से। अब जो लॉन्ग टर्म का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताते हैं ना, वो उतना कुछ इंट्राडे के हिसाब से काम नहीं है। हाँ, वो कब काम आएगा, वो भी काम आपको आएगा वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं। मार्केट यहाँ आके टच करके डबल यहाँ टच कर रहा है, तो यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो ये लॉन्ग रन है, ये ऊपर नीचे जाने की लॉन्ग रन है। तो लॉन्ग रन के लिए आप देख सकते हो, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से आप है ना बुकिंग भी नहीं कर सकते, प्रॉफिट ना होल्ड कर सकते, ना आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा कि आगे क्या होने वाला है। ये कुछ होने वाला नहीं, इससे समझ में नहीं आएगा। तो ये लॉन्ग टर्म अगर आपको करना है इक्विटी वगैरह में, तो उसके लिए वो बेस्ट है कि नहीं। अभी दूसरी एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि अभी स्टॉक मार्केट में अभी हम लोग का ऑब्जर्वेशन बहुत बारीकी से रहता है ना। हम लोग बहुत 7-8 साल हो गए, तो बहुत बारीकी से ऑब्जर्वेशन रहता है। तो अब न्यू ट्रेडर की एंट्री कम हो गई मार्केट में। हाँ, आ रहे ट्रेडर कम आ रहे, है ना। और जो ओल्ड ट्रेडर थे वो मार्केट में से है ना लेफ्ट होना चालू हो गए। अब इसका रीजन आपको पता है, बिकॉज ऑफ कैपिटल। कैपिटल, और फिर उसके बाद में फिर है ना लोगों को क्या हो रहा है ना, लोगों को नॉलेज कोई दे नहीं पा रहा है बरोबर। नॉलेज मीन्स कि अगर आप यूट्यूब ओपन करेंगे ना, कोई भी आपको पीएनएल दिखाएगा, वो आपको फिर लग्जरी लाइफ दिखाएगा उसकी, है ना, कि बीएमडब्ल्यू ले लिया उसने, कोई गाड़ी ले लिया या फिर कोई बड़ा घर ले लिया, है ना। फिर वो दिखा के आपको लगता है कि अरे ये स्टॉक मार्केट से कमा रहा है, बट उसका क्या होता है ना कि कोर्स हो गया, यूट्यूब इनकम हो गया, बाकी का फंड मैनेजमेंट हो गया, है ना, बड़े पीएमएस अकाउंट मेंटेन हो गया, या अकाउंट ओपनिंग का रेफरल अमाउंट बहुत बड़ा आता है। अगर आप, मैं आपको एक नाम बता देता अभी, घनश्याम यादव, है ना। तो ये बंदे को कम से कम आज भी, अभी वो किधर दिखता नहीं यूट्यूब पे आया भी, तो वो सिर्फ मुंह छुपाने के लिए आता है। आपको तो पता है क्या कांड किया वाला है ना। तो ये बंदे को आज भी कम से कम पर डे 2 से 3 लाख रुपए सिर्फ है ना रेफरल अमाउंट आता है जेरोदा वगैरह का, जो आज बंदों ने ट्रेड करे ना उसके अकाउंट के थ्रू। जो पुराने लोगों ने अकाउंट ओपन किए थे जेरोदा के, अपस्टॉक्स वगैरह के, और एंजल वन वगैरह के, तो उनका रेफरल अमाउंट कैसा आता है, ब्रोकरेज के थ्रू। उनका ब्रोकरेज जो भी यूज होता है ना, तो आज भी जिसके थ्रू अकाउंट ओपन करे ना, शायद ज्यादा 20% वगैरह देता है। मेरे को बहुत लोग मांगते, मैं देता नहीं रेफरल के लिए, वो सब नहीं जानता अपने को। तो आज से दिन का 2 से 3 लाख रुपए सिर्फ रेफरल का होता है। मंथ का कम से कम नहीं बोले तो भी है ना 2 मंथ का, कम 2-3 महीने का 2 CR आराम से आता है उसका आज भी। और जब उसकी यूट्यूब वीडियो पूरे वायरल थे, और जब वो लोगों के सामने देवता बन के बैठा था ना, तो दिन का एक ब्रोकरेज फर्म ने मुझे बताया था, दिन का 10 से 12 लाख रुपए सिर्फ उसको ब्रोकरेज आता है। इतने सारे अकाउंट, शायद उसके 3 लाख उस अकाउंट उसके थ्रू है ना ओपन थे। अब 3 लाख में से समझो एक्टिव कस्टमर दिन के 30,000 भी रहे, 10%, तो 30,000 लोग, वो एक ट्रेड थोड़ी करता, कम से कम एवरेज 2 से 3 ट्रेड करते। मतलब कम से कम 90,000 ट्रेड हो रहे। 90,000 ट्रेड को तुम ये करो, आपके ब्रोकरेज के 20 रुपए बाय 20 रुपए सेल, कितने हो गए, नियर अबाउट 36 लाख रुपए। हाँ, 36 लाख का अगर अपना 20% बोले तो 7-8 लाख रुपए हो गए। 7-8 लाख रुपए उसको आराम से दिन का ब्रोकरेज आता होगा। और कोई कोई फॉर्म 30%, 40% भी देती। तो कहने का मतलब ये है कि जब है ना फिर ये लोग क्या करते, लाइफस्टाइल शो करते कि ऐसे ऐसे, तो आपको लगता है कि अरे ये इतना कमा रहा है, तो कोर्स मतलब मार्केट से कमा रहा है, बट वो नहीं होता है। इसमें से 98% लोग है ना, अब हम भी है ना मार्केट में आके ऐसा शो ऑफ कर सकते हैं, पर शो ऑफ करने में मतलब नहीं है कि नहीं। तो 98% लोग है ना इसमें आपको वो लोग ट्रैप करते हैं। तो ट्रैप करने के बाद में फिर क्या आपको लगता है कि अरे यार अभी ये तो गलत चीज है, मतलब अपने को जो चीज बताया था वो चीज तो निकला नहीं। तो इस वजह से न्यू ट्रेडर भी अट्रैक्शन कम हो गया है, और ओल्ड ट्रेडर्स हो जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना प्रॉब्लम, आपको एजुकेट अच्छे से करना जिम्मेदारी है। जो जो लोग समझ, जो आप जिसको आप मेंटर समझते हैं, उनकी जिम्मेदारी है आपको एजुकेट अच्छे से करना। एजुकेट मतलब आपको गैम्बलिंग से रोकना।
वो अपने इसमें भी क्या होता है ना, मैडम को अलग अलग ग्रुप्स अपने तो उसमें बस रहते हैं कि आपने ये क्यों नहीं किया, वो ऐसा क्यों नहीं करा, है ना। वो हिसाब से क्या करते हैं ना वो कि गैम्बलिंग के तरफ, अगर अपने को भी कोई गैम्बलिंग का बोलता है कि अरे मैडम ये करो ना, तो तुम्हें इतने सेटअप दिख रहे, इतना मार्केट ऊपर जा रहा है, आपने कोई कॉल नहीं दिया, तो गैम्बलिंग को अपन क्या करते हैं ना, प्रमोट नहीं करते। अपन क्या करते हैं, सेटअप बना तो बना, मार्केट को 1000 पॉइंट जाने दो ना, तो उससे कुछ लेना देना नहीं है। एक मिनट। हाँ, तो अपन क्या करेंगे ना, अब मैं एक थोड़ा टाइम में चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रहता है कि सर आप मंडे टू फ्राइडे क्यों नहीं लेते। तो मेरे तकरीबन 7 to 8 बिजनेस, मैं कोई चीज पे पेंडेमिक के बाद में मैंने सीखा है कि कोई एक बिजनेस के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, 7 7 बिजनेस है। तो मेरा मंडे टू फ्राइडे उधर फिक्स रहता है। हाँ, मार्केट है दिन भर, मार्केट के बाद में उधर फिक्स रहता है। और उसके बाद में फिर ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहता है। जब 7 8 बिजनेस है, किसी का कुछ आता है, किसी के इतने जगह पे जितने लोग वर्कर काम करते हैं, किसी का शादी आ गई, किसी का कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ डेथ हो गई, है ना। तो कुछ ना कुछ तो रहता है। तो फिर वो एडजस्टमेंट करने के लिए मैं सैटरडे संडे को है ना अपना क्लासेस के लिए फ्री करता हूँ। अब सैटरडे संडे को अपना जो इशू आ गया था, तो मैं एक शिफ्टिंग कर रहा हूँ। सैटरडे के दिन है ना 1 2 लेक्चर, हाँ, अपना दिन में 11 बजे से लेके 12 बजे के टाइम तक होंगे। हाँ, और संडे के दिन इवनिंग में होगा, है कि नहीं, क्योंकि अभी इंटरनेट का सॉर्टेड है, सब सॉर्टेड है। तो ये 1 2 लेक्चर बाद में फिर समझो अप्रैल के 20 22 तारीख के बाद में फिर है ना हम लोग क्या करेंगे ना, सैटरडे को भी शाम में शिफ्ट करेंगे, और वो हिसाब से अपना फिर कंटिन्यू करेंगे। तो अब ये जो चीज हो रही है, न्यू कम आ रहे हैं और ओल्ड जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है ना, वोलेटिलिटी कम होगी। वोलेटिलिटी कम होगी। वोलेटिलिटी मतलब क्या होगा ना, आपका लिक्विडिटी बोलेंगे हम लोग। हाँ, अब वोलेटिलिटी को लोग अलग डिफाइन क्या करते हैं कि ऊपर क्या नीचे क्या, वोलेटिलिटी ऊपर क्या, इसको भी वोलेटिलिटी बोलते हैं कि भाई फ्रिक्स की मतलब तड़ मतलब बहुत फास्ट, वो एक है। लेकिन वोलेटिलिटी कब आएंगी, जब लिक्विडिटी रहेंगी, मतलब बायर सेलर। अगर मेरे पास कोई एक प्लॉट है, हाँ, मैंने ये 12 लाख रुपए का लिया है मान के चलो, तो अभी कोई बंदा आके लेगा तो उसको 13 लाख में लेना पड़ेगा। हाँ, प्राइस चेंज हुआ। अब कोई बंदा हो रहा है तो उसको 14 लाख में लेना पड़ेगा, है कि नहीं। प्राइस चेंज हो रहा है, फटाफट क्यों हो रहा है, जितने बंदे आएंगे उतने फास्ट चेंज होंगे, उतना प्राइस अल्टी पल्टी बोलते हैं उसको हम लोग कि भाई चेंज हुआ चेंज हुआ चेंज हुआ। तो वैसा ही है ना, जितना लिक्विडिटी रहेंगे तो वोलेटिलिटी रहेंगी, मतलब मार्केट फास्ट मूवमेंट करेगा। अब फास्ट मूवमेंट कैसे कर रहा है मार्केट, अगर आप बैंक निफ्टी देखते हैं, कोई मार्केट देखते हैं, 600 चल रहा है तो तुरंत आपको 612 दिखेगा, तुरंत आपको 580 दिखेगा। ये बड़ा बड़ा गैप दिख रहा है ना, क्लिकिंग बोलता है उसको मैं, क्लिकिंग, कि भाई अभी आपको एक रेट दिखा 600, उसका में 602 दिख रहा है, तो ये 0 to 2 ये क्लिकिंग है। क्लिकिंग है कोई भी, इसमें 101 दिखा, 107 दिखा, 105 दिखा, ये क्लिकिंग है। तो क्लिकिंग बड़ी बड़ी आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि बायर सेलर का जो बीट और आक्स रहता है ना, उसके इसमें गैप बहुत बड़ा आ रहा। वो गैप के चक्कर में आपको है ना मार्केट ट्रैप कर दे रहा है, और पब्लिक को अभी जो जेन्युइन जेन्युइन लोग थे पीएनएल दिखाने वाले, वो सब गायब हो गए मार्केट से, सब गायब हो गए। अभी वो एक ट्रेडर है ना जो लॉन्ग टर्म का भी दिखाता है, झारखंड वगैरह ट्रेडर है वो, पावर पावर ऑफ स्टॉक है ना, तो उसका भी देख लिया तुमने, लॉन्ग इसमें पीएनएल में उसका प्रॉफिट रहेगा तो जब शो करता है, और ज्यादातर वो इन्वेस्टमेंट का दिखाता है। बट कमाई कहां से होगी, रेफरल। कमाई कहां से होगी, कोर्स। कमाई कहां से होगी, स्ट्रेटेजी से। कमाई कहां से होगी, यूट्यूब से। इधर से कमाई हो रही है ना। अब जो लग्जरी लाइफ हो रही है ना, तो वो इधर से हो रही है, ना कि इधर से हो रही है। आप समझ लो मेरी बात को, है कि नहीं। बट ऐसा रहता है कि भगवान ने आपको भी दिमाग दिया है, तो एक अच्छा बुरा इंसान परत आपको आना चाहिए, बस कोई भी चीज नहीं दूसरी। तो ये चीज की वजह से क्या है ना कि आपको मार्केट में कैपिटल ज्यादा लग रहा है, हाँ, और प्रॉफिट एक्यूरेसी कम मिल रही है। हाँ, अपने एक्यूरेसी को बड़े बोल रहा है ना, आप अपने एक्यूरेसी, आप अभी आप तो पुराने स्टूडेंट हो गए, अब मैडम जो हो गया है कि नहीं। तो एक्यूरेसी ऐसा है कि कितना भी मार्केट खराब हो, अपन मार्केट को लॉस देते नहीं है। ये कब आएगा आपको, जैसे अपना कोर्स हो जाएगा ना, आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैं जो चीज है ना आपको बोलने की कोशिश करता हूँ हमेशा, और वो एक्चुअल में मार्केट में कैसा एग्जीक्यूट होती है, कैसा काम करती है, कैसा आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। अब बट आपको क्या करना है ना, अब थोड़ा अपनी हर तरफ से हो गया था, अब हम लोग रेगुलर करके मेरे को भी फटाफट बैचेस उड़ाना है, क्योंकि ऑफलाइन भी बैच है और मेरा दूसरा एक है ना फॉर्म चालू हो रहा है।
जून में नया फर्म चालू हो रहा है जो कि इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स का है ना, खुद का ब्रांड चालू हो रहा है। और हार्मोन्स जो रहता है टॉनिक, उसका ब्रांड चालू हो रहा है। और उसको फिर मार्केट करना है, उसको सब मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग में तो क्या है, इम्पोर्टर के पास से उठाना है, अपन इम्पोर्ट भी नहीं करने का। इम्पोर्टर के पास से उठाना है, व्हाइट लेबल करके अपना ब्रांडिंग करना है और सेल करना है। और उसका शॉप ओपन करना है कि चलो शॉप के बैठे बैठे अपने को मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में कौन सा ब्रांड क्या चल रहा है, किसका क्या प्रोडक्ट है, वो एक जानकारी रहेंगी। और रिटेल में अपना खुद का भी चलूंगा। तो वो एक मेरे पीछे बहुत बड़ा टेंशन है। तो वो मेरे को आने वाला है मई में। तो उसके पहले मुझे उड़ाना है कोर्स कैसे भी करके, तो वो रेगुलर रखेंगे हम लोग, है कि नहीं। और इसका रिकॉर्डिंग मैं सुबह के टाइम डाल दूंगा। कल मिलते हैं हम लोग, एक 7 बजे भी हो सकता है, 7:30 बजे। मैं थोड़ा अपडेट शाम के टाइम दे दूंगा, बट 110% क्लास होगा और प्रॉपरली हम लोग डीप में ले लेंगे, है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।